हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपके साथ मिस्टर विक्रम शर्मा। तो आज हम बीएससी और एमएससी में पढ़ा जाने वाला जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा टॉपिक होगा एनालिटिक फंक्शन। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, क्या होता है एनालिटिक फंक्शन और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। इससे पहले भी हम एडवांस सबस्टेक अलजेब्रा के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी फाइनल ईयर में खास करके पढ़ा जाता है। एनालिटिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जनरली हम जानते हैं कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 12th में भी। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके पास ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस से डिनोट करते थे हम। यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स एक आपके पास कर्व ले लिया जाए, y इक्वल टू एफ एक्स। तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स जो है यहाँ पर एक फंक्शन, एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ y इक्वल टू एफ एक्स एक रिलेशन को भी डिनोट करता है। तो अगर इस प्रकार का कोई प्लेन है तो यहाँ पर अगर हम कोई कर्व खींचे तो उस कर्व की इक्वेशन होती है अपने पास y इक्वल टू एफ एक्स। ये तो हमने बात की किसके, रियल नंबर सिस्टम की। अगर आपके पास ये रियल नंबर सिस्टम, अगर हम यहां पर x और y कोऑर्डिनेट, ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, और यहां पर ये z है, इसको अगर x और y 2 कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करें अर्थात पेयर फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो z इक्वल टू क्या रिटर्न किया जाएगा, x प्लस आइटा y। सिंपल सी बात है। और यहां पर ये z जो है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को शो करना है तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जहां z क्या है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किसी फंक्शन को डिफाइन कर दूं या किसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं डिफाइन कर दूं तो यहां पर w इक्वल टू क्या रिटर्न किया जाएगा, fz। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैंने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया, तो ये w इक्वल टू fz आपके पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, प्रतिचित्रण जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है। w इक्वल टू fz आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और इसको शो करने के लिए हमें w इक्वल टू u x y, अगर 2 कोऑर्डिनेट आपके पास x y फॉर्म में है, प्लस में आइटा v x y, जहां पर u और v जो सम फंक्शंस ऑफ x एंड y के हैं। तो w को हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ये हुई हमारी बात कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है z, देखिए हम रियल एनालिसिस में पढ़ते थे x एक्सिस y एक्सिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे हम रियल एनालिसिस में डिफरेंशियलिटी पढ़ते थे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसी को ही क्या कह दिया जाता है, एनालिटिसिटी कह दिया जाता है। एनालिटिक और डिफरेंशियलिटी एक ही बात होती है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो एनालिटिक होता है। तो इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आकर के, बाकी कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं है। w इक्वल टू fz आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जहां पर अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसके लिए हमारे पास जो w है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसकी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। z के प्रत्येक मान के लिए w का क्या मान होना चाहिए, एक ही मान होना चाहिए। या मैं इसको इस प्रकार से कह दूं कि इफ one value of w corresponding to each value of z, then the function fz is said to be single valued function of z। इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर देता हूं। इफ one value of w corresponds, if one value of w correspond to each value of z, then the function fz is single valued function, single valued function।
तो fz is said to be single valued function। z के प्रत्येक मान के लिए w का एक मान एग्जिस्ट होना चाहिए। if one value of w corresponding to each value of z, then the function fz is said to be single valued function of z। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह से हो fz इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसको मैं w भी कह सकता हूं, है ना। अब z का कोई भी एक मान ले लीजिए आप। z की अगर वैल्यू लेते हो आप 1, तो यहाँ पर w की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 1 ही आएगी भैया। अगर आप z की वैल्यू आप यहाँ पर 2 लेते हो तो w की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 आएगी। और यहाँ से अगर z की वैल्यू आप -2 लेते हो तो w की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 आएगी। इसका मतलब z के अलग अलग मान के लिए z का जो अगर आपके पास 1 वैल्यू ली तो w का क्या मान आया आपके पास, 1 आया। 2 लिया तो क्या आया, 4, -2 लिया तो 4। z का तो अलग अलग मान है ना, तो z के मान के लिए w का एक मान एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर इस तरह से हो जाए कि z का हम एक मान लें और उस एक मान के लिए w के दो मान एग्जिस्ट कर जाएं, या मोर देन वन वैल्यू आपके पास दो या दो से अधिक मान, एक से अधिक मान एग्जिस्ट हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर तो z इक्वल टू 2 के लिए w 4 दे रहा है, z इक्वल टू -2 के लिए w 4 दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक वैल्यू के लिए w के दो मान एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो वो किस में होंगे, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में होंगे। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप z की कोई एक वैल्यू लेते हो, प्रत्येक मान लेते हो, उसके लिए w का एक मान एग्जिस्ट होना चाहिए। अब मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन इफ मोर देन one value of w correspond to the each value of z, then फंक्शन fz कैसा हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस आपके पास। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें w इक्वल टू एफ जेड, जिससे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिनोट करता है, यहां से इक्वल टू z की पावर 1/2। अगर z की कोई भी वैल्यू लीजिए आप 4 लोगे तो w इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, +-2 आएगा ना भैया। देखिए z की एक मान के लिए w के दो मान एग्जिस्ट हो रहे हैं, इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर बन रही है। z का एक मान लिया आपने और w की कितने मान आए आपके पास, दो मान आए। अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर आ रही है तो हम क्या कह देते हैं, वो क्या है आपके पास, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। z के एक मान के लिए w के दो मान एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होगा। हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, उस पर हम पहुंच चुके हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए पहली बात तो वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो एनालिटिसिटी की ये होगी। दूसरी कंडीशन, हम जो रियल एनालिसिस में डिफरेंशियलिटी पढ़ते थे उसी को ही मैं यहां पर एनालिटिसिटी कह रहा हूं। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और डिफाइन भी होना चाहिए। तो हम एनालिटिक फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज said to be analytic function if it is defined and differentiable at its domain D। अगर हम कोई डोमेन लें D, उसमें क्या होना चाहिए, अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और डिफाइन भी होना चाहिए, इसके साथ फंक्शन सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। तो तीन कंडीशन हुई आपके पास एनालिटिक होने के लिए। कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब वो भैया डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ये होनी चाहिए कि वो सिंगल वैल्यूड हो, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी आपके पास वो डिफाइन होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो डोमेन आपको गिवन होगा, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए डोमेन में। अगर डिफरेंशियलिटी की कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है तो हमने रियल एनालिसिस में डिफरेंशियलिटी की कंडीशन पढ़ी थी, क्या होती है, dw अपॉन dz इक्वल टू लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 fz प्लस डेल z माइनस fz अपॉन डेल z। एग्जिस्ट होनी चाहिए और यूनिक भी होनी चाहिए, इसको मैं यूनिक कह दूं। देखिए एनालिटिक सिंपल सी बात है कि एक फंक्शन है, वो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिंगल वैल्यूड है और डिफाइन हो रहा है डोमेन में, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। अब मैं अगर किसी पॉइंट के ऊपर मैं एनालिटिसिटी की बात करूं कि अगर मैं कह दूं कि z इक्वल टू z0 के ऊपर कोई फंक्शन
जो है वो एनालिटिक कब होगा? तो किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम फंक्शन के एनालिटिसिटी की बात करें तो स्पष्ट हो जा रहा है कि z इक्वल टू z0 के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन होने के लिए कंडीशन होती है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो z इक्वल टू z0 के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसके साथ एक कंडीशन और ऐड होती है, z इक्वल टू z0 के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन z0 के जो नेबरहुड पॉइंट हैं उनके ऊपर भी फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि कोई फंक्शन है वो z इक्वल टू 2 पर एनालिटिक है, इसका मतलब 2 के आसपास के जो पॉइंट है 2.1, 2.2, 1.9 और 1.8 उनके ऊपर भी फंक्शन क्या होना चाहिए? आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर z इक्वल टू 2 के ऊपर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1.9, 1.8, 2.1 और 2.2 इसके नेबरहुड पॉइंट हैं, इन नेबरहुड पॉइंटों के ऊपर भी फंक्शन कैसा होना चाहिए? आपके पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका मतलब टेंजेंट खींची जाए, क्योंकि जहां टेंजेंट खींची जाएगी वहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, वहां से क्रिटिसिजन पॉइंट आएगा अपने पास निकल के, जिसे एक्सट्रीम पॉइंट भी कहा जाता है, वो रियल एनालिसिस का पार्ट होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स में हैं, तो अगर कोई फंक्शन जो है वो ईच पॉइंट z इक्वल टू z0 के ऊपर एनालिटिक तब कहलाएगा जब वो z0 के ऊपर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये तो स्पष्ट है। और उसके नेबरहुड जो पॉइंट है उनके ऊपर भी फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो ही नहीं, मान लीजिए z इक्वल टू z0 के ऊपर कोई फंक्शन एनालिटिक डिफरेंशियलिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, अगर z इक्वल टू z0 के ऊपर ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। और इस स्थिति में, इस पोजीशन में जो पॉइंट है आपका z इक्वल टू z0 वो क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है उसका जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, इसके साथ एक सिंगुलर पॉइंट आता है, तो वो सिंगुलर पॉइंट ये वाला है। तो अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि एनालिटिक फंक्शन is also called the homomorphic and regular function तो होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहा जाता है इसको, रेगुलर, काफी बुकों में इसको रेगुलर फंक्शन से, एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शन लिखा गया है। तो एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। कोई पॉइंट अगर इस पॉइंट के ऊपर ए फंक्शन, यहां नोट करके लिख देता हूं मैं इसको, ए फंक्शन इज एनालिटिक एट z इक्वल टू z0, देन